अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस किया था, एफएससी फर्स्ट ईयर का। अब जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 6 है एफएससी फर्स्ट ईयर का। तो पहले हम देखते हैं इसके करैक्टर्स क्या हैं। इसके करैक्टर्स जो है ना वो 3 हैं, जॉर्किंस, टर्बिट और उसके बाद गॉर्जियस। तो अब ये स्टोरी कैसे शुरू होती है? स्टोरी ये शुरू होती है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कामयाबी के लिए या अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है या डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि मौका हासिल करना, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम पे डटे रहना, या अज़्म समीम भी आप उसे कह सकते हो। तो टर्बिट कहता रहा कि जो है ना कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप के पास अपॉर्चुनिटी हो। जॉर्किंस ने कहा नहीं, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि डिटर्मिनेशन हो। तो इसी तरह वो टर्बिट कहता है जॉर्किंस को कि आप हमें किसी भी एक स्टोरी बताएं जो कोई भी हो, जहां से हमें पता चले कि जो डिटर्मिनेशन है वो लाजमी है और अपॉर्चुनिटी इतनी लाजमी नहीं है। तो स्टोरी कैसे शुरू होती है? स्टोरी ऐसे शुरू होती है जैसे आपको बताया कि वहाँ पर डिस्कशन हो रही होती है। डिस्कशन जब हो रही है तो ये बताता है, अब जॉर्किंस जो है ना वो एक स्टोरी बताता है गॉर्जियस की। तो कहता है गॉर्जियस जो है ना एक बंदा था, और वो जो है ना कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था, दरबारी बाजीगर बनना चाहता था। और दरबारी बाजीगर कैसे बनना चाहता था कि वो कहता था कि उस मुल्क के अंदर अब इस चीज़ की सीट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था। कहते हैं 16 साल की उम्र में उसने ये ख्याल किया। उसके बाद क्या गया? उसके बाद जो है ना उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। पॉलिटिक्स के अंदर उसने तकरीरें की, मुख्तलिफ लोगों ने उसकी मुखालफत की और बहुत सारे लोगों ने उसका साथ दिया। और उसके बाद जो है ना ऐसा होता गया तो आखिरकार जो है ना ये एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस मुल्क का हेड बन गया। जब उस मुल्क का हेड बन गया तो वो एक पोस्ट क्रिएट की गई, और वो पोस्ट थी कोर्ट एक्रोबेट की। अब कोर्ट एक्रोबेट की जब पोस्ट क्रिएट हो गई थी तो अब जो है ना उन्होंने एक मैन को सिलेक्ट करना था जो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट को फिल कर सके। तो कौन था वो? सिर्फ और सिर्फ गॉर्जियस था। तो गॉर्जियस था वो। फिर कहते हैं कि जब गॉर्जियस को ये जो न्यूली पोस्ट है वो दी जा रही थी तो उसके लिए इनागुरेशन कैसे थी, मतलब वहाँ पे सेरेमनी कैसी थी? तो वहाँ पे हर्डल्स लगाई गई थी, उसके बाद जो रोप्स थी वो छतों से लटकाई गई थी, उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स वगैरह भी सजाई गई। उसके बाद लेडीज़ के जो ड्रेस थे वो ब्रिलियंट थे, और उसके बाद जो मेल्स हैं उनके जो ड्रेसेस थे वो यूनिफॉर्म्स के अंदर थे। उसके बाद जो गॉर्जियस की यूनिफॉर्म है वो टाइट फिटिंग थी, रेड कलर की बनाई गई थी। और उसके बाद वो जो जॉर्किंस है वो कहता था कि जो गॉर्जियस के माँ बाप थे वो भी यही चाहते थे कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है डिटर्मिनेशन से। लेकिन गॉर्जियस ने साबित कर दिया कि डिटर्मिनेशन ज़रूरी होती है, अपॉर्चुनिटी इतनी ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पे जो है ना हमारा लेसन जो है ना कंप्लीट होता है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो प्रैक्टिकली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो दोनों होती हैं, एक तो अपॉर्चुनिटी और एक डिटर्मिनेशन। अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई एक बंदा डिटरमाइन रहा, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की, हार्ड वर्क किया, लेकिन आगे जाके जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप शो ऑफ करो अपनी एबिलिटी को। जब उसको अपनी एबिलिटी शो ऑफ करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे जो है ना वो कामयाबी हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे स्टोरी हमारी एंड होती है। अब हम इसके मॉरल्स पढ़ते हैं। मॉरल्स इसका पहला है हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब हार्ड वर्क तो है, अब अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना चाहिए। अब डिटर्मिनेशन ही बेसिकली हार्ड वर्क है कि हार्ड वर्क आप करते रहोगे तो कामयाबी आपको मिल जाएगी। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन बोथ आर कंपल्सरी फॉर द सक्सेस। ये मैंने आपको बता दिया कि डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों एक दूसरे के लिए। अब देखें, अगर हम देखें गॉर्जियस को, तो गॉर्जियस ने एक अपॉर्चुनिटी इन्वेंट की। वो कैसे इन्वेंट की या कैसे डिस्कवर की? वो एक पोस्ट बनाई। अगर वो पोस्ट नहीं होती उस कंट्री के अंदर तो उसे अपनी एबिलिटी शो ऑफ करने का मौका ना मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो जो है ना उसकी सारी जो स्ट्रगल है, सारा जो हार्ड वर्क है वो फेल हो जाता, ख़राब हो जाता, ख़त्म हो जाता। तो ये आप लोगों का लेसन है, लेसन नंबर 6। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।